एक और सुबह के 7 मैं निकल पड़ा हूँ ड्यूटी के लिए। सुबह के लगभग जो है 6:30 बज रहे हैं और ड्यूटी हमारी शुरू हो चुकी है। रूम से वॉकिंग डिस्टेंस पे, जस्ट 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा ऑफ़िस है और हर रोज़ की तरह आज भी जो है हम निकल रहे हैं अपने ड्यूटी पे। तो चलते हैं ऑफ़िस में, चल के अपना जो है काम-वाम कर लेते हैं। और गल्फ़ कंट्री में ऐसा ही रहता है, हर रोज़ सुबह उठते हैं, ऐसे कैंप में रहना-सहना होता है और फिर जो है जाके ड्यूटी करना होता है ऑफ़िस में। तो कुछ लोगों का कुछ दूरी पे होता रहता है काम वगैरह और कुछ लोगों का हमारा तरह वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है। तो डिपेंड करता है हर प्रोजेक्ट या हर काम करने वाले के ऊपर में। कुछ लोगों का ऐसा होता है कैंप कहीं रहता है और ऑफ़िस या प्लांट या साइट जो है 1 घंटा आधा घंटा दूरी पे होता है। हमारा जो है पास में है। साइट हमारा दूर है लेकिन जो साइड ऑफ़िस है वो पास में है। जो लोग केरला साइड से होते हैं ना, वहाँ पे कटहल जो है फेमस है वहाँ का। तो मुझे किसी ने ला के दिया कटहल। अभी हम जो है ये कटहल का जो है टेस्ट करने वाले हैं। काफ़ी दिनों बाद जो है इसका टेस्ट किया, काफ़ी मज़ेदार, एक अलग सा टेस्ट आ रहा है, खट्टा खट्टा कुछ मीठा मीठा सा। मज़ा आ गया भाई खा के। काफ़ी दिनों बाद कटहल का स्वाद चख रहा हूँ मैं। एक और है, कटहल के अंदर में जो एक बीज निकलता है ना, मैं इस बीज की बात कर रहा हूँ। ये बीज अपने घरों में उसे फ्राई करके या पका के इसे खाते हैं, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ फ्राई करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसे फेंक रहा हूँ। बड़ा ही टेस्टी कटहल। काफ़ी वर्षों बाद में ये खाने का मौका मिला। जिसने भी लाया होगा, जिसने भी खिलाया होगा, सो थैंक यू। कटहल खाना तो चलिए कटहल गरम खाना ठंडा कटहल वो क्या है? जैक फ्रूट। वो अपने इंडिया में पिया में है। नहीं ना, वो अपने यहाँ पेंट्री रूम में है। वो तो देखने के लिए अजीब सा लग रहा है वो। देखिए, देखा मैंने भी। क्या फ्रूट है वो? जैक फ्रूट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी में कटहल बोलते हैं। आप लोग पता क्या बोलते पंजाबी में? इस वक्त जुलाई की बड़ी ही तेज़ गर्मी शुरू हो चुकी है। जून का महीना है और जून का मिड का जो है बड़ा ही तेज़ गर्मी शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई धूप नहीं, कोई आग। और इतना तेज़ शिद्दत वाली गर्मी में काम करना, यहाँ पर रहना कितना मुश्किल होता है, ये कोई उनसे पूछे जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल के मुताबिक दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ यूएई के अंदर में। आज है 14 जून जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 15 के जून के बाद में ड्यूटी टाइमिंग चेंज होने वाली है। 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक ड्यूटी टाइमिंग जो होगी वो सुबह 6 से लेकर हमारे कंपनी में 12 तक होगी। 12 से लेकर 3 तक ब्रेक होगा और 3 बजे के बाद ड्यूटी शुरू होगी, तो 7 तक ड्यूटी चलती रहेगी। तो अभी जो है दोपहर के टाइम में 1 आध घंटा एक्स्ट्रा रेस्ट करने का कंपनी कह रही है। जिस टाइम में काफ़ी धूप और गर्मी होती है, उस वक्त जो है काम को अवॉइड करके, काम को रोक के शाम का टाइम में और सुबह का टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा, जिससे कि धूप की शिद्दत इतनी ना हो। ये यूएई का रूल है जो बता रहा हूँ मैं। अगर आप मैं कुवैत में रहा हूँ, बहरीन में रहा हूँ, वहाँ पर भी अलग अलग रूल है। कुवैत की बात करूँ तो वहाँ पर जो ड्यूटी टाइमिंग होती है वो होती है रात के 11 या 12 से ड्यूटी शुरू करते हैं और सुबह का तकरीबन 10 से 11 बजे तक ड्यूटी होती है और उसके बाद ड्यूटी बंद हो जाती है। 11 के बाद लोग चले जाते हैं अपने रूम पे रेस्ट करो, खाओ पियो, सो, जो करना करो। अब फिर नाइट के 10 या 11 बजे या 12 बजते बजते ड्यूटी शुरू हो जाती है। कुवैत की मैं बात कर रहा हूँ। और यूएई में जो मैं अभी आया हूँ तो यूएई का रूल थोड़ा डिफरेंट है। हर क्लाइंट का अपना अपना तरीका होता है काम करने या करवाने का। तो अभी जब यूएई में हूँ तो यहाँ पर जो रूल है वो मैं आपसे शेयर कर दिया है। और एक छोटी सी बात आपसे और शेयर करना चाहूँ दोस्तों, कि जितने भी लोग आप लोग बाहर में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं या गल्फ़ कंट्री में कहीं भी काम कर रहे हैं जहाँ पर शिद्दत वाली गर्मी होती है, इस महीने में ख़ास करके ये 3-4 महीना जो होता है बड़ा गर्मी वाला मौसम होता है। तो इस गर्मी के मौसम में आप जो हैं खाना थोड़ा कम खा लें चलेगा, लेकिन पानी का सेवन जितना हो सके पानी वगैरह पीते रहें। फ्रूट्स खाएँ, कोई ऐसी फ्रूट्स खाएँ जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा हो, जैसे कि तरबूज,
लालमी या फिर खरबूजा बोलते हैं उसको, पानी पीते रहना है, रेस्ट करना है। जहाँ पे अगर आप बाहर में काम कर रहे हैं तो धूप में कंटिन्यू काम नहीं करना है। अगर आधे घंटा का, 1 घंटा का, पौना घंटा का, जो भी आपको सेफ्टी का रूल होगा उस हिसाब से काम कीजिए और उसके बाद में जाकर थोड़ा ब्रेक लीजिए आप, जिससे कि आपको जो है दिक्कत ना हो और काम भी चलता रहे। और थोड़ा सा बीच बीच में अगर आधा घंटा काम करें तो 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी पिएंगे, रेस्ट करेंगे, तो आप जो है अपने आप को रिफ्रेश रहेंगे और अच्छा रहेंगे। लेकिन कंटिन्यू अगर कई लोग हीरो बनने के चक्कर में कंटिन्यू धूप में काम करते हैं, बाद में उसका जो है सर दुखता है, माथा घूमता है, चक्कर होता है, गिर जाते हैं, परेशानी होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप फिट रहेंगे, हेल्थी रहेंगे तो ही पैसे कमा सकते हैं, तो ही काम कर सकते हैं। अगर आप फिट नहीं रहेंगे, हेल्थी नहीं रहेंगे, तो चाहे जो भी हो, आप खुद के घर वाले आपको जो है एक दिन साथ नहीं देंगे। आपका खुद का शरीर अगर साथ नहीं देगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे, ना कुछ हो पाएगा। तो दोपहर का छोटा सा ब्रेक लेने के बाद में, 1 घंटे के ब्रेक के बाद में वापस हम जा रहे हैं काम पे। इस वक्त बज रहे हैं दोपहर का 1:30। लंच ब्रेक के बाद में 1:30 बजे जो है फिर से हमारा ड्यूटी जो है शुरू होता है। अभी जाके 6:30 तक हम जब ऑफिस में बैठेंगे, उसके बाद में रूम पे आते हैं, चलते हैं ऑफिस में, तो अपना कुछ काम वाम करते हैं, फिर आके आपको ज्वाइन करता हूँ मैं। लगभग शाम के 6:30 बज रहे हैं और वापस से हम अब जा रहे हैं रूम की तरफ। ऑफिस से बस 5 मिनट का डिस्टेंस में हमारा रूम है और लो जी सामने हमारा रूम आ भी गया है। और बस चलते हैं, जाके जो है अपना फ्रेशअप वगैरह जो करना हो रहा होगा, फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद में फिर जो अपना जो बाकी की जो चीज़ें हैं, काम वाम, अपने फैमिली से बात करना, घर पे जो रूम पे लोग जो है कुछ खाना पीना या जो भी और जो एक्टिविटी होती है, जिम विम जो भी, वो सारा करते हैं। तो दिन भर हमारा ऐसे गुजरता है, काम काम काम, खाना पीना, खाना, काम करना, फिर रूम पे आना, सोना, बस। तो बड़ा ही बोरिंग सा लाइफ। लेकिन गल्फ़ में ऐसे ही लोग जो हैं रह के यहाँ पे पैसे कमाते हैं। जिम करके जस्ट बाहर निकला हूँ अभी मैं, और बता दूँ कि बड़ा ही तेज़ हवा है और माइक हमने लगाया नहीं है, तो बड़ा ही तेज़ हवा का आपको जो है साउंड सुनने को मिल रहा होगा। मेरा आवाज़ आई थिंक आपको अच्छे से आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो कुछ आवाज़ आपको जो हवा की आती होगी, माफ़ कीजिएगा। तो जिम करके बाहर निकला हूँ, ड्यूटी करके आके फ़ौरन निकल गया था जिम करने के लिए। आधा घंटा तकरीबन दिया जिम में और अब निकल रहा हूँ रूम पे। यही लाइफ यहाँ की है। और जिम करने की वजह सिर्फ यही है कि एक एज होने के बाद में जिम करना चाहिए भी, क्योंकि थोड़ा फिटनेस भी ज़रूरी होती है। खान पान गल्फ़ कंट्री की घर जैसी नहीं है, बाहर वाली खाना पीना है। और चाहे घर पे आप रहें इंडिया में, चाहे आप कहीं भी रहें, जिम थोड़ा सा लाजमी है कि आप आधा घंटा अपने आप को मेहनत करें, पसीने निकालें, दौड़े भागे, जो भी करना करें। तो ही कर रहा हूँ मैं। कैंप का मेरा नज़ारा ये है। और ऐसे कैंप जहाँ पे जो है हम इंडियंस यहाँ रहते हैं, काम करने के बाद हमारा जो आशियाना है, हमारा जो रहने की जगह है वो यही है। और इंतज़ाम रूम के अंदर मोटा मोटी अच्छे खासा रहता है। 5 स्टार होटल तो नहीं कहूँगा, लेकिन रहने का इंतज़ाम मोटा मोटी ठीक ही रहता है। अपना रूम का पास का नज़ारा ही है। एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है, और बस यही है यहाँ की लाइफ। अगर पीछे देखें तो एक लाइन से जो पीछे में जो है रूम ही रूम है, कैंप ही कैंप है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वैसे कौन है, हम इंडियन लोग। जिम से आने के बाद में नहाना धोना तो हो चुका है। अब कपड़ा जो है मैंने कुछ धोए थे, कपड़े धोए थे हमने, उस कपड़े को मैं सुखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जस्ट रूम के पीछे में कपड़े सुखाने के लिए एक जगह है, वहाँ कपड़े सुखा लेता हूँ मैं। वैसे तो कपड़ा पूरा धुल के मिलता ही है, लेकिन होता क्या है ना कि जो इनर पैंट होती है, जैसे कि हमारा अंदर पहनने वाली गंजी या तो मास्क वगैरह, उसको हमें धुलना होता है, तो उसी को डालने आया हूँ मैं अभी। तो इनर गंजी है और ये जो हमारा जो मास्क है, इसे हम धुलने के बाद में पसारने आए हैं। वैसे कपड़ा जो है, वैसे लॉन्ड्री जो है, वैसे कंपनी में जो है लॉन्ड्री फ्री है। हम कपड़े धुलने के हर रोज़ देते हैं और धुल के मिल भी जाता है। लेकिन गंजी वगैरह ये सब जो है धुलने का खुद से धो लेता हूँ मैं। बता ही रहा था कि गंजी वगैरह जो है, ये सब जो गंजी वगैरह है ना,
इन सबको धुलने के लिए मैं लॉन्ड्री में देता नहीं हूँ। वैसे लॉन्ड्री हमारा कंपनी में फ्री है। तो हम यहाँ पर अपना कपड़ा डाल दिया है, इसे 2-3 घंटे में सूख जाएगा। अब सूखने के बाद में इसे आकर उठा लूँगा मैं। तो अभी जो है ड्यूटी से आया, थोड़ा जिम किया, फ्रेश हुए, नहा धो लिया, कुछ कपड़े तो धुलने धुल दिया, और धुलने के बाद में अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे। थोड़ा रेस्ट करेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे या फिर कहीं पे कुछ अपना पर्सनल काम होगा तो करता हूँ मैं। यही लाइफ हर रोज़ की गल्फ़ कंट्री में होती है हर एक वर्कर के लिए, हर एक इंडियन वर्कर का यही गल्फ़ लाइफ में ऐसे ही चलता है हर रोज़।